हमारे साथ में है समाजवादी पार्टी के नेता हैं। अभी हम लोग हैं कबरुद्दीनपुर में अनुराग यादव के घर पर। यहाँ पे आए हुए थे मिलने के लिए, माता जी से मिले हैं, सांत्वना दिलाए हैं और न्याय की बात करी होगी कि हम पूरा भरपूर न्याय दिलाएंगे। क्या क्या बातें हुई? देखिए, ये बहुत दुखद घटना है। ऐसी घटनाएं समाज को झकझोर देती हैं। और जैसा कि हमने परिवार वालों से हम बात किए तो परिवार वालों के माध्यम से पता चला कि इससे पहले भी या जहाँ जब विवाद जो हुआ है, इससे पहले जो लोग घटना घटाए हैं उनके खिलाफ इन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर IGRS के माध्यम से ये चीज़ बताया गया था कि ये लोग बार बार ये लोगों को धमका रहे थे कि यहाँ पे देवरिया जैसी घटना हो जाएगी। जब इन्होंने अपनी बात को, अपनी सारी चीज़ को प्रशासन को अवगत पहले कराया गया था, तो उसके बाद अगर ऐसी घटना घटती है तो इसमें कहीं ना कहीं सरासर प्रशासन की सरासर गलती है। अगर प्रशासन के लोग चाहे होते, अगर बार बार एप्लीकेशन सारी चीज़ दिया गया अगर नहीं हुआ तो प्रशासन के लोग चाहे तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। इनकी बहन ये भी कह रही हैं कि हम जब गए हुए थे वहाँ पर, बातचीत हो रही 40 साल पहले, तो लोग बोले कि ये आदम है, जब तक खून नहीं बहेगा तब तक मानेंगे नहीं। इसको आप कैसे देखते हैं? पुलिस प्रशासन इस तरह के बयानबाजी कर रहा है। देखिए, प्रशासन के लोगों को चाहिए कि जहां घटना हो उसमें जाति नहीं देखा जाए। अगर इस तरह की जातिवाद की बात करेंगे, वो लोग इस तरह की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जहां हमारा जो संविधान है, अगर संविधान के तहत वो लोग काम किए होते तो कहीं ना कहीं आज इस परिवार के साथ ऐसी घटना नहीं घटती। आप खुद इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 5 बहनों में इकलौता भाई था जो इस घर का जो चिराग था वो बुझ गया। वही बात मैंने कहा कि बयान चिराग वाली बात थोड़ा सा इतर रख देते हैं। अगर 50 बच्चे भी किसी के हों, अगर पुलिस प्रशासन इस तरह का बयानबाजी करे कि यादव है, जब तक खून नहीं बहेगा तब तक मानेंगे नहीं। ये पुलिस प्रशासन अधिकारी होकर के जिनको समाज की रक्षा करना है, जो सिविलियन जो है उनकी रक्षा करने के लिए बने हुए हैं, वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। योगी सरकार में जो कहती है कि हमारे पुलिस प्रशासन बहुत चौचक है, ऐसे में क्या कहेंगे? देखिए, आज की जो मौजूदा सरकार है वो पूरी तरह से फेल है। आज उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से जंगल राज हो चुका है। अगर आप बता रहे हैं कि उनके परिवार वाले लोग अगर यशो महोदय से अगर इस तरह की बातें किए थे तो ये कहीं ना कहीं बहुत निंदनीय बातें हैं कि ये जो बहन कह रही है उनकी अगर उनका बहन का यह बयान है तो कहीं ना कहीं यह जांच का विषय है और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अगर इस तरह से तो यह जाता है कि सह दिया जाता है, इसलिए तो प्रशासन द्वारा सह दिया गया। जात यहाँ पे जात की बात की जा रही है क्योंकि दोनों मारने और मरने वाले यादव हैं, तो कह रहे हैं कि यहाँ पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति ना होकर के इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। देखिए, बात यहाँ राजनीति की नहीं, न्याय की होनी चाहिए। न्याय की बात होनी चाहिए। किसी भी जो मरने वाला है ना उसकी जाति होती है, ना जो मारने वाला उसकी जाति होती है। बात यहाँ जात की नहीं है, बात यहाँ न्याय की। इस पीड़ित परिवार के साथ हम लोग हैं। इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए और बहुत दुखद घटना है। उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से जंगल राज हो चुका है। शासन प्रशासन फेल है और शासन प्रशासन पहले से अगर कार्रवाई किया होता, मुस्तैदी रहा होता तो ये सारी के लिए मतलब मैं ये भी कुछ कहना चाह रही हूँ कि उसकी बुआ थी, बच्चे की बुआ बोल रही हैं कि बच्चे का जब यहाँ पे मर्डर हो गया उसके बाद लाश दरवाजे पे थी और यहाँ के दरोगा जी पैसा 1 लाख रुपया लेके पॉकेट में रख लिए और उसके बाद उसको भगा दिए, जो मारा उसको भगा दिए। देखिए, अगर परिवार के लोग ऐसा अगर प्रशासन अगर बता रहे हैं तो सही बता रहे हैं। ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये पूरी तरह से सरकार फेल है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। बताइए आप, अगर तलवार जैसे धारदार हथियार, ये भी सवाल है कि एक गांव में, एक घर में इतनी सारी तलवारें रखी जा रही है, असलहा रखा जा रहा है, बारूद बम रखा जा रहा है, ग्रेनाइड रखा जा रहा है, तो ऐसे गांव में ऐसे लोगों की क्या कहेंगे? मतलब कि एक आतंकवादी गांव में रह रहा है और पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे। ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और हम लोग यही चाहेंगे कि प्रशासन के लोग अब जो किए, लेकिन अब से इस परिवार को न्याय दिलाएं। पूरा सब लोग इस परिवार के साथ हैं, परिवार को न्याय मिलना चाहिए। कानून सही था तो 40 साल से मुकदमा ये चल रहा था, उनको न्याय क्यों नहीं मिला? परिवार के लोगों का जो आरोप है पुलिस के ऊपर, इसमें तो बहुत सारी सरकारें रही, फिर न्याय जो है कि योगी सरकार बोली है कि हम मतलब कानून तो किसी सरकार अभी हाल में ही परिवार वालों ने बताया, परिवार वालों ने बताया कि इससे पहले भी उन्होंने यह प्रशासन को यह अवगत करा दिए थे कि कहीं ना कहीं जिन लोगों ने यह घटना का अंजाम दिया वो लोग ये पहले से ही लोगों को हड़का रहे थे या बता रहे थे कि कहीं ना कहीं देवरिया जैसा कांड हो जाएगा। जब यह चीज़ बताने के बाद अगर इस तरह की घटनाएं हो जा रही है तो यह बहुत बहुत दुखद है। सर, ये बताइए कि जो हत्यारा जो है उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? देखिए, कानून के तहत जो भी सजा होगी ऐसे लोगों को ऐसी सजा सरकार को देनी चाहिए। बुलडोजर से घर गिराने की मांग भी लोग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अवैध जमीन पे है उसको गिरना चाहिए।
देखिए प्रशासन द्वारा जांच पड़ताल करके, समाजवादी पार्टी इसका हमेशा से विरोध करती आई है। देखिए शासन द्वारा जांच पड़ताल करके अगर ऐसे लोगों को दोषी हो तो जो भी कार्रवाई हो लोगों के ऊपर प्रशासनिक तौर से बाबा साहब का जो संविधान है, संविधान के तहत इस ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बुलडोजर की कार्रवाई संविधान में तो नहीं लिखी है। बुलडोजर की कार्रवाई नहीं लिखी है तो मैं इस चीज़ को आपको बताना चाहता हूँ कि संविधान के तहत जो भी चीज़ें आती है ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। संविधान एनकाउंटर के लोग मांग कर रहे हैं, क्या एनकाउंटर होगा, उम्र कैद होगी कि फांसी होगी? देखिए मैं आपको कह रहा हूँ बाबा साहब के संविधान के तहत जो भी प्रावधान है ऐसी घटनाओं में हमारा जो संविधान है, जो हमारा न्यायिक प्रक्रिया उसके तहत जो भी प्रक्रिया ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। संविधान के साथ 10 साल की सजा है। संविधान के तहत जो भी सजा होनी चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। 10 साल की सजा आप कहते हैं? देखिए मैं ऐसा काम फिर होगा, ऐसा मर्डर फिर होता रहेगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब का जो संविधान दिया गया है, संविधान के तहत मौत की सज़ा है। ऐसे लोगों को आप अभी जाके उसको देखिए, अगर निर्मम हत्या की गई है आजीवन कारावास, हाँ, तो ऐसे लोगों को जो भी बाबा साहब का संविधान जो दिया गया है उसके तहत ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए संविधान की बात तो करते हैं, लेकिन संविधान का किसी को डर नहीं है, खौफ नहीं है, प्रशासन का डर नहीं है। और यहाँ पे हमने बातें करी है, यहाँ पे समाजवादी पार्टी के नेता रहे, इनसे बात करी है। इन बातों को सुनकर के जो संविधान की बात कर रहे हैं कि संविधान के अनुसार तहत कार्यवाही होनी चाहिए, आपको क्या लगता है कि संविधान इतना सख्त, इतना मजबूत, इतना चालू होता हमारे देश का तो इतना अपराध, जघन्य अपराध जगह जगह होते जा रहा है? अभी 2-3 दिन पहले आजमगढ़ में हुआ था, उसके पहले आजमगढ़ में, निजामाबाद में हुआ था, आज 3-4 दिन पहले, लगभग 1 सप्ताह के अंदर में इतनी घटनाएं हो गई है जो हमने अपने हाथों से कवर करी, अपने माइक द्वारा कवर करी, अपने वीडियो में कवर करी है। आपको क्या कहना है संविधान के बारे में? आप लोग कमेंट के बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।